वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल करदाताओं को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा का शुभारंभ किया। ये सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा। हाथों हाथ पैन नंबर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। देश में कोविड-19 के लिए दवाओं, टीकों और प्रौद्योगिकी के विकास पर कल जानकारी दी गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन और दवाओं पर तेजी से काम चल रहा है। देश में 30 समूह वैक्सीन विकसित करने के काम में जुटे हैं। साधारणतः वैक्सीन 10 से 15 साल में बनता है। हमारी कोशिश है कि इसे 1 साल में बनाया जाए। इसलिए एक वैक्सीन पर काम करने की जगह हम लोग एक ही समय में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। There are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready in the hope that what they are stockpiling will be effective. बट ये मालूम नहीं है कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर मान लो इफेक्टिव नहीं है तो पूरा स्टॉकपाइल वेस्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए नई दवा को बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दवा बनाने के लिए स्टूडेंट्स का हैकाथॉन किया जा रहा है। इसमें जल्दी दवा बनाने की होड़ होगी। इसके बाद ICMR इसकी जांच करेगी। The CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale. But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. देश में कोरोना वायरस की स्थिति और इसके परीक्षण के लिए दवाओं, टीकों और प्रौद्योगिकी के विकास पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई वैक्सीन और दवाओं से ही जीती जा सकेगी। हमारे देश की विज्ञान और तकनीकी संस्थान बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का विज्ञान आधार और फार्मा इंडस्ट्री दोनों बहुत मजबूत हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने अपना आधार बहुत मजबूत किया है। BCG वैक्सीन जो है वो अगर हमने बचपन में लिया होगा, अगर हम दोबारा ले तो हमारी बॉडी जो है उसका एक इम्यून सिस्टम अपने आप से ऊपर आ जाता है, टाइट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करता है और वो फाइट करता है जनरल सब चीज़ों के लिए और कोविड को भी फाइट करता है। ये ऐसे लगता है। इसका ट्रायल हिंदुस्तान में चला हुआ है। माइकोबैक्टीरियम W है, वो भी एक रिलेटेड कंपाउंड है, वो भी इसी तरह से जैकअप करता है इम्यूनिटी को। उसका ट्रायल PGI में है और इंस्टीट्यूशंस में है। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का ट्रायल ICMR ने अपने देखरेख में करवा रहे हैं। इसी तरह से एक दवाई अर्बिडोल की तरफ नज़र है CSIR की। इसी तरह से आपको मालूम है कि देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे भी लगा हो, जैसे मैंने अभी कहा, और रेमडेसिविर पे भी नज़र है, सॉलिडेटरी ट्रायल के भीतर भी और उसके बाहर भी। तो कहना चाहूँगा कि ये रियल ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारा देश इनको टेस्ट कर रहा है और अग्रणी श्रेणी में है इनको टेस्ट करते हुए, और पूरे रूल्स, रेगुलेशन, साइंस, सेफ्टी, एथिक्स उन सब से मिला के इसको किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 1,20,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 6,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग ठीक भी हुए।
राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये अब 42.75% हो गया है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है। इनमें 86,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए केस आए हैं और 194 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 67,691 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित राज्यों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में आए 6,500 मामलों में 1/3 महाराष्ट्र से हैं। यहां पर कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 2 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 56,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 18,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,897 लोगों की इससे मौत हुई है। बात करते हैं गुजरात की, जहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली का रुख करें तो यहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 303 लोगों की इससे मौत हुई है। दिल्ली में 7,200 से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान में 7,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 173 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 4,400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। उधर तमिलनाडु में 18,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 9,900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 133 लोगों की इससे मौत हुई है।